मैं गुड्डू कुमार चौबे और आप देख रहे हैं बिहार खबर। इस वक्त की सबसे और बड़ी खबर, हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आइए आज इनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, बिहार खबर में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, आज आपका बैठक था, इस बैठक का मुख्य उपदेश क्या था? नहीं, हम लोग भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठती है। बीजेपी की बैठकें नियमित होती है। चुनाव के बाद हमको अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था। आज बैठे थे। चुनाव में कहाँ चूक हुई, कहाँ हम कमजोर पड़ गए, इन सब चीजों की समीक्षा आज हुई है। सर, सर बक्सर में हमेशा बीजेपी राज करती आई है। सर, आखिर कौन सी चूक हुई कि हम लोग वो हम लोग देख रहे हैं। अभी मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है। जो कमियां हमारे अंदर है उसको हम ही ठीक करेंगे, इसलिए इसको मीडिया में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चुनाव में साम दाम दंड भेद राष्ट्रीय जनता दल ने प्रयोग किया। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह मनी पावर, पैसा का तो कोई कमी है नहीं उनको। 18 साल पिताजी मंत्री रहे, 2 साल बेटा मंत्री रहे। जितना प्रकार का रुपया पैसा था सब उन लोगों ने इसमें उपयोग किया है। हमारे वोटर को डिलीट करवा दिया है। हमारे जो बूथ हैं, यहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोग उनको मदद कर रहे थे, वो भी चिन्हित हो चुके हैं। और कुछ हमारे जो बूथ थे जिसको अति संवेदनशील करना था उसको सामान्य कर दिया। आज जो सामान्य था उसको अति संवेदनशील कर दिया। आइए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं। सर, आखिर चुनाव में कौन सी त्रुटि थी कि हम लोग चुनाव हार गए? भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एक मुश्त होकर एक भारतीय राष्ट्रीय सिपाही के तरह चुनाव में लगे रहे और कोई चूक नहीं हुई है। जिस तरह से किसी तरह का एक प्लेग की बीमारी चलती है, कोरोना महामारी चलती है, उसी प्रकार किसी तरह की कहीं किसी तरह से चूक हो गई, जिसके चलते हम भारतीय जनता पार्टी का सीट बक्सर में लूज किए हैं। हमारे कार्यकर्ता उसमें एकजुट होकर एक पैर पर कदम में कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव वर्षों आगे से जिताते आए हैं। इसकी चूक आगे पूर्ति करेंगे और आगे भी चुनाव जिताएंगे। सर, समीक्षा बैठक का मुख्य उपदेश क्या था? ये समीक्षा बैठक नहीं थी, ये चिंतन बैठक थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार में जिस तरह से एक समारोह पूर्ण हो जाता है, उस समारोह के बाद अपने घर में कौन सा संबंधी आया है, गया है, किसका विदाई हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसी प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जो लोकसभा का प्रत्याशी थे वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर लोगों में उत्साह और हौसला बढ़ा रहे थे कि हम लोग चुनाव हारे नहीं है, हम लोग सिर्फ संसद में नहीं जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बक्सर लोकसभा के, ब्रह्मपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता का काम उसी प्रकार से होते रहेगा जिस तरह से कोई सांसद और विधायक काम करता है। उस तरह से हमारे प्रत्याशी एकजुट होकर कार्यकर्ताओं में कदम मिलाकर जनता की सेवा करते रहे। सर, आपके 2 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, इस पे क्या करेंगे? वो नैतिकता का मानकर अपना इस्तीफा सौंपे हैं। वो उनकी अपना एक बड़प्पन था कि हम उस थे, चुनाव हम हारे इसलिए, लेकिन उसमें उनका कोई ही नहीं था कि हम किसी तरह के मतभेद में आकर किए हैं। एक स्वभावतः लोग होता है ना कि हम अच्छे परिवार के लोग हैं, शादी कहीं किए, उस शादी में कहीं चूक हो गई, कोई सामाजिक काम अच्छा किए, कहीं चूक हो गई तो अपना एक आधार मानते हैं। उसका कुछ नहीं था और वो कोई इस्तीफा नहीं दिए थे। अपना समर्पण भाव रखे थे कि हम लगे हैं, आगे भी लगे रहेंगे और किसी हालत में लोकसभा हमारा है, विधानसभा हमारा है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, इस बार भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। एक बात बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी में कौन सी ऐसा चूक था जिसके चलते हम लोग चुनाव हारे? हम लोग चुनाव हारे नहीं है, हम लोग चुनाव जीते हैं। नहीं बात सर, ऐसा बता रहे हैं, बात ऐसा है कि कहीं कहीं ऐसी हो गया है, बाकी हम लोग चुनाव जीते हैं और हम लोग चुनाव आगे भी प्रयास रहेगा और हम लोग पार्टी के लिए कार्य करेंगे। हम बीजेपी के प्रखंड के प्रवक्ता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग पार्टी में पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। हम लोग का लगन वही है, हम लोग काम करेंगे। हम लोग कहीं चुनाव हारे नहीं।